बाराबंकी से एक अनोखा मामला सामने आया। यहां एक युवती को सांप ने 41 बार डस लिया। सीएचसी देवा में उसका इलाज चल रहा है। परिजन का दावा है कि सांप ने उसे 41वीं बार काटा है। हर बार उसे सांप काटता है और उसका इलाज होता है और महिला बच जाती है। ये अभी का? हाँ, अभी का है। इससे पहले भी काटा है? इससे पहले कल काटा, अच्छा, परसों काटा था हाथ में। ये तो बहुत बड़ी बात है कि नहीं सांप? ये सांप ने काटा है? हाँ, सांप को काटे। कितनी बार हो चुका है लगभग? अरे कई बार? 41 चक्कर काटे थे। 41 चक्कर सांप ने काटा है। कहाँ रहते हैं आप? जवाहिरपुर में। क्या नाम है इनका? रहमतुल बाकी। तो इससे पहले कब काटा था सांप ने? कल भी लेकर आए थे हम। अच्छा, परसों भी बाराबंकी लेकर लेकर गए। लगातार सांप काट रहा है रोज? डेली काटता है। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में वीवीआईपी दर्शन पर रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से बनाई कमेटी की बैठक में यह फैसला लिया गया। इस फैसले के बाद अब सभी श्रद्धालुओं को समान रूप से दर्शन मिल सकेंगे। बांके बिहारी मंदिर में नहीं होंगे वीआईपी दर्शन। अब नहीं बनेगा वीआईपी पास। सभी श्रद्धालुओं को समान रूप से मिलेंगे दर्शन। कान्हा की नगरी में वृंदावन को भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का स्थान माना जाता है, जहां बांके बिहारी मंदिर में दर्शन के लिए देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं। बांके बिहारी मंदिर की व्यवस्थाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने हाई पावर मैनेजमेंट कमेटी का गठन किया था। कमेटी की बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें श्रद्धालुओं के हित में कई फैसले लिए गए। इस बैठक में गोस्वामी समाज से 4 नामित सदस्य मौजूद रहे, जिनकी सहमति से वीआईपी दर्शन की पर्ची को बंद किए जाने पर सहमति बनी। प्रवेश द्वार से सिर्फ एंट्री, निकास द्वार से सिर्फ जाने की व्यवस्था की जाएगी। वर्तमान में मंदिर की सुरक्षा प्राइवेट कर्मचारियों की देखरेख में होती है। मौजूदा सिक्योरिटी को बदलने का फैसला लिया गया है। रिटायर्ड सैनिक वाली सिक्योरिटी तैनात होगी। इसके अलावा कमेटी ने फैसला किया है कि गर्भगृह के बगल में बंद कमरा खोला जाएगा। बांके बिहारी मंदिर में बनी वीआईपी गैलरी हटेगी और मंदिर 3 घंटे ज्यादा खुलेगा। इस तरह श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए ज्यादा वक्त मिलेगा। गर्मियों में मंदिर में सुबह 7 बजे से 7:15 तक आरती होगी। उसके बाद दोपहर 12:30 बजे तक दर्शन होंगे। 12:30 से 12:45 तक आरती होगी। शाम को मंदिर 4:15 से 9:30 बजे तक दर्शन के लिए खोला जाएगा। रात 9:30 से 9:45 तक फिर से आरती होगी। इसी तरह सर्दियों में सुबह 8 बजे से 8:15 तक मंदिरों में आरती होगी और 1:30 बजे तक श्रद्धालुओं को दर्शन उपलब्ध करवाए जाएंगे। वहीं 1:30 बजे से 1:45 तक आरती होगी। शाम को 4 बजे से रात 9 बजे तक श्रद्धालु मंदिर में दर्शन कर सकेंगे। रात 9 से 9:15 तक आरती होगी। दर्शन के लिए लाइव स्ट्रीमिंग पर भी सभी ने सहमति जताई। बड़ा हर्ष का विषय है कि बहुत से बिंदुओं पर कमेटी के सभी सदस्य 100% रूप से ठाकुर श्री बांके बिहारी जी की सेवा में अपना योगदान देने हेतु समर्पित हुए। हर्ष का ये भी विषय है कि हमारे कमेटी द्वारा नामित गोस्वामी बंधुओं द्वारा, सदस्यों द्वारा लगभग सभी प्रस्तावों पर, सभी विचारों पर चर्चा करते हुए सकारात्मक रूप से अपना योगदान दिया। बांके बिहारी मंदिर के पास कितनी चल अचल संपत्ति है, इसके संबंध में 15 दिनों में समिति के सामने रिपोर्ट रखी जाएगी। साल 2013 से 2016 तक के समय का विशेष ऑडिट करवाया जाएगा। मथुरा से नितिन गौतम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी, उत्तराखंड। राम की नगरी अयोध्या एक बार फिर से जगमगाने के लिए तैयार है। इस बार का दीपोत्सव और भी ज्यादा भव्य होने वाला है। किस तरह से इस बार की दिवाली होगी विशेष, इस रिपोर्ट में देखिए।
जब से रामलला अपने स्थान पर विराजमान हुए हैं, तब से अयोध्या नगरी में अलग ही चमक है। हर साल यहाँ भव्य दीपोत्सव होता है। इस बार दिवाली के मौके पर दीपोत्सव ऐतिहासिक होने वाला है। अयोध्या में साल 2017 से दीपोत्सव मनाया जा रहा है। हर साल दियों की संख्या बढ़ती जा रही है। पिछले साल 25 लाख दिए जलाए गए थे, लेकिन इस बार भी रिकॉर्ड टूटने वाला है। नवे दीपोत्सव में राम की नगरी अपने ही सामूहिक दीप प्रज्वलन के विश्व रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए बेताब है। हम जिस जगह मौजूद हैं ये सरयू का आरती घाट है और राम की पैड़ी के इसी घाटों पर दीपोत्सव मनाया जाता है। नवा दीपोत्सव बहुत खास होगा। 26,11,101 दीपक नवे दीपोत्सव में प्रज्वलित किए जाएंगे और एक बार फिर अयोध्या अपने ही पिछले विश्व रिकॉर्ड को तोड़कर नया कीर्तिमान स्थापित करने का प्रयास करेगी। इसके साथ ही बीते वर्ष मुख्यमंत्री के नेतृत्व में पहला मौका था जब 1100 वैदिक बटुक ने सरयू की आरती कर कीर्तिमान स्थापित किया था। एक बार फिर अयोध्या सरयू के सामूहिक आरती का कीर्तिमान स्थापित करने का प्रयास करेगी। दीपोत्सव बहुत ही भव्य तरीके से इस बार बनाया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि इसको गत वर्ष से भी बेहतर और लार्ज स्केल पे बनाया जाए। तो दीप इस बार जो है हम पिछली बार से अधिक संख्या में इस बार दीप प्रज्वलन करेंगे और साथ ही आरती में गत वर्ष जो 1100 सम्मिलित हुए थे, इस बार उसको बढ़ा के हम 2100 तक संख्या ले जाना चाहते हैं। पिछले साल 32,000 वॉलंटियर्स इसमें शामिल हुए थे। इस बार दिए जलाने की संख्या में इजाफा होने जा रहा है, तो वॉलंटियर्स की संख्या में भी इजाफा होगा। साथ ही सामूहिक सरयू आरती के लिए 2100 लोग जमा होंगे। राम की पैड़ी पे जो प्लेटफॉर्म बन रहा है, यूपीपीसीएल संस्था उसको बना रही है, उसको भी उससे पहले हम पूरा कर लेंगे। तो आसपास के घाट के जो काम चल रहे हैं वो भी हम उसके पहले ही पूरा करने की स्थिति में होंगे। तो एक अलग ही इस बार भव्य लुक आएगा इसका करने का। और साथ में एक जो इतने दीप हम लेंगे, 26 लाख के आसपास दीप हम जलाना का प्लान कर रहे हैं, तो कोशिश ये भी रहेगी कि जो लोकल यहाँ पे कुम्हार हैं, लोग हैं जो यहाँ पे दिए बनाते हैं, उनको भी उसमें सम्मिलित किया जाए। पिछले साल पुष्प वर्षा, ड्रोन शो किए गए थे। इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी आएंगे। वहीं राम की पौड़ी पर चल रही विकास योजनाओं को भी दीपोत्सव से पहले पूरा कर लिया जाएगा। अयोध्या से निमिष गोस्वामी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड।